मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। 1 2 3 4 मैथ्स पढ़ने वाले सबसे होशियार। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। प्यारे बच्चों, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, देखिए क्या लाइन बन गई। ये बता देने से पहले ये बता देना चाहता हूं, प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं एसएससी बैंक रेलवे के लिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यहां से सब कुछ सीख कर जाते हैं। हम जीरो से एडवांस लेवल तक का पढ़ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना, रेगुलर रहना, रेगुलर रहना, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स में डाउट पूछते रहिए और फिर उसके बाद मैं हूं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है, तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को करते टाइम बच्चे अक्सर गलती करते हैं ना, पहले मैं उस गलती को लिखता हूं। देखिए बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। k इंटू 30/100 बराबर 270k/100। फिर वो क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, k से k काट देंगे और 30 से 270 काट देंगे तो 1 बराबर 9 आ जाएगा। क्या ये मैथ्स में संभव है बच्चों? ये कतई संभव नहीं है। 1 बराबर 9 कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां उसने बोला है k को जब उसके 30% से, देखिए k को जब उसके 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्चुअल में वो ये बोल रहा है k को 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये नहीं बोल रहा है। k को उसके खुद के 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है। प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 170% अधिक हो गया मतलब वो कितना हो गया, खुद का 270% ऑफ k हो गया। ये देखिए 270 और परसेंटेज के लिए 100, तो यहां से क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा और 1 k से 1 k कट जाएगा, 30 से 270 9 बार में कट जाएगा, यानी k बराबर आ गया मेरा 9। ओके, तो हमारा 9 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए k का मान हमें ज्ञात करना था। बस ये करना है, k इंटू मैं फिर से लिख देता हूं, ये क्या लिखा है, k इंटू 30k/100 लिखा है इस तरह से। तो k को उसके 30% से मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? 9 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। a की आय b की आय से 20% कम है। देखिए क्या बोल रहा है, b की आय से बोल रहा है ना प्यारे बच्चों। देखिए b की आय से बोल रहा है, सिर्फ ने b को 100 मान लिया। 20% कम का मतलब है 80%। ध्यान रखना, उसने ये नहीं बोला है कि 20% है। अगर वो बोलता उसका 20% है तो 20% आ जाता। वो बोल रहा है 20% कम है तो 80 हो गया। सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। ओके, देखिए सी की आय कितनी हो जाएगी, ए और बी के योगफल का 180 का 70%। ये देखिए तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग 126 हो जाएगी। लगभग नहीं, इंटीजर में ही आएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी। फिर डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/4। ये मूल संख्या होती है, यानी अधिक है। यानी क्या, 25% अधिक का मतलब है 4 में 1 का इंक्रीमेंट। 4 में 1 का इंक्रीमेंट यानी ये कितना हो जाएगा, 5/4। अब प्यारे बच्चों वही बात है, देखिए यहां C4 है, यहां C 126 है। तो क्या संभव है? क्या नहीं, हमें दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो 4 को 126 में कैसे बनाऊंगा, 4 इंटू 63/2 मुझे करना पड़ेगा। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 63 126 हो जाएगा। तो फिर मुझे 5 को भी बनाना पड़ेगा, 5 63 इंटू 2। अब देखिए, अब जल्दी जल्दी करना सीखिए। देखिए 60 पंजे 300 और 300, अभी 3 का मल्टीप्लाई और रह गया, 3 पंजे 15, 315 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 157 दूनी 314, 157.5। तो ये प्यारे बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई, 157.5 और ये हो गया 126। अब सारे रेशियो की वैल्यू हमें पता चल गई। ए 80 है, बी 100 है, सी 126 है और डी मेरा सी 126 है, डी मेरा 157.5 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो को बस देखते मत रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हाँ ना लिखते रहिए कमेंट में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बी और डी की आय के बीच का अंतर, यानी बी 100 और डी 175 पॉइंट के बीच का अंतर, दोनों में अंतर कितना आएगा, यहां मैं अलग पेन से लिख लेता हूं, 57.5 आएगा उसका अंतर। ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन रियल में कितना है, 23,000।
प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पर। मैं 25 से काटता हूँ, 25 दूनी 50, 7 बचा 75, 25 थी 75, और ये कितना हो जाएगा 25 नंबर 225, 5 बचे 9200 और 23 चौक 92, यानी एक की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 400। इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमसे क्या पूछा, ए किया है, ए कितने रेशियो में, 80 रेशियो में, 80 इंटू 400 कितना हो गया, 80 चौक 320, 00 32,000, 32,000। ओके, कुछ नहीं किया हमने, रेशियो लिख लिए, बस यहां आपको एडजस्ट करना था, 4 को 126 बनाना है तो 63/2 कर देंगे हम। और अगर ये बात फिर भी समझ में नहीं आई ना, देखिए प्यारे बच्चों 4 को 63/2, हाँ मतलब 63/2 हम कैसे लेकर आए, तो ऐसे करिए 4 इंटू एक्स बराबर 126, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 126/4, 2 से काटेंगे 63/2, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, बाकी जिसका दिमाग चल जाए वो डायरेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा है ना, बस देखते मत रहिए, जोश लाइए जोश। किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 1/3% कितना होगा। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन एक इसमें सिखाने वाली बात क्या है, देखिए आप सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, x इंटू 1/8, 70% का मतलब है 3/4, 66 2/3% का मतलब है 2/3 इक्वल टू 179। अब रुक जाइए, ठहर जाइए, थामा, रुकिए रुकिए रुकिए। प्यारे बच्चों देखिए, यहां से वो हमसे क्या करवा रहा है, उसने पूछा है x के 3/4 के 1/3 का मान कितना होगा। 3 से 3 कट जाएगा, यानी अल्टीमेटली मुझे x/4 ही तो चाहिए, और x/4 ये रहा मेरा, 3 से 3 यहां कट गया देखिए, और 2 से ये भी कट गया, तो एक x/4 मैंने लिख लिया यहाँ इसको, और 4 को मैंने इधर पहुंचा दिया, सिंपल। देखिए 4 इंटू 179 सोल्व करेंगे 716 आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को दबाकर ठोक कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।